Good morning, student. Good morning, all of you. Good morning, good morning. चलिए आज हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉस्ट्रिल के बारे में। तो इसका टॉपिक हम लिख देते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिनिक्स, लैरिनिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली एंड देन लंग्स। ठीक है, तो इतने सारे जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल की। जो हम लोग का नोज है और उस नोज में जो कैविटी है, अब देख रहे हैं क्या कि इस नोज में क्या है, फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं। फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। ये फाइन हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, जो एयर हमारे नोज में इंटर कर रही हैं उस एयर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे प्यूरिफाई करते हैं? तो हम देखते क्या है कि एयर में बहुत सारे क्या होते हैं, डस्ट होते हैं। डस्ट के साथ साथ क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो ये सभी डस्ट और माइक्रोब जो होते हैं ये फाइन हेयर में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ये फाइन हेयर में चिपकने के बाद ये क्या होते हैं, यहाँ से जो एयर जो है ये फिल्टर हो करके फिर हमारे लंग्स में, नोज से होते हुए हमारे लंग्स में जाते हैं। अब लंग्स में जाने से पहले क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या होते हैं, ठंडा के मौसम में हम कोल्ड एयर लेते हैं, और या मान लीजिए गर्मी के मौसम में हम लोग वार्म एयर लेते हैं। तो जो नेसल कैविटी में क्या है, एक पार्टिकुलर प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कोल्ड एयर है तो जैसे मान लीजिए ये नोज में गया, तो यहाँ पे क्या होते हैं, म्यूकस का, यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड का सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ब्लड का सप्लाई जब बढ़ेगा तो ब्लड के जो अंदर जो गर्मी है वो गर्मी क्या करते हैं, कोल्ड एयर को क्या करते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे कर देते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे। अब ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जैसे कोल्ड एयर आए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जैसे कोल्ड एयर आया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे हमारे कहाँ चले जाएंगे, फायनिक्स में चले जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे, फायनिक्स में चले जाएंगे। और फायनिक्स के बाद फिर कहाँ जाएंगे, लाइनिक्स में जाएंगे। लाइनिक्स क्या है, देखिएगा कि लाइनिक्स क्या है, कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं हम। ये इसी से हम क्या बोल करते हैं, हम लोग बोलते हैं, या कोई भी आवाज जो निकलता है यही वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है ना, ये गर्दन के पास होते हैं, देख रहे हैं क्या, ये गर्दन के पास यहाँ पे क्या होते हैं, वॉइस बॉक्स होते हैं। अब यही वॉइस बॉक्स क्या करता है, साउंड को जनरेट करने में मदद करता है। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि जो यहाँ पे देखते क्या है कि जो यहाँ पे गर्दन के पास हमेशा स्वेलिंग रहता है थोड़ा सा, हर किसी के पास होगा। तो उसमें देखते क्या है कि वहां पे उस पार्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये एडम्स एप्पल
क्या करते हैं, इस वॉइस बॉक्स को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं या सुरक्षित करके रखते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे लैरिंक्स के बाद जो एक पार्टिकुलर कार्टिलेज का बना हुआ एक क्या होते हैं, विंड पाइप क्या होते हैं, शुरुआत होते हैं। ये इसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप का क्या होता है, शुरुआत होता है। तो ये विंड पाइप क्या करते हैं, यहाँ से एयर पास होते हुए कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। ये विंड पाइप से ही एयर पास होते हुए कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। तो विंड पाइप जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज कहने का मतलब क्या है कि वैसा ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे आप देखिए या कान को जब ये कीजिएगा, मोड़िएगा तो फिर कान क्या होता है, फिर आसानी से क्या होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मतलब क्या होता है, वो मतलब मुड़ा हुआ नहीं रहता, फिर से क्या होता है, अपने फिर स्थिर जगह पे चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कार्टिलेज क्या करता है, एयर को पास करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से ट्रेकिया से एयर पास होंगे, वो एयर क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। और लंग्स में कैसे जाते हैं, तो इसको आप लोग सेव कर लीजिए। अब हम देखते हैं, ट्रेकिया तक हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते क्या है कि यहाँ पे दो लंग्स है। एक को हम बोलते हैं लेफ्ट लंग्स, एक को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट लंग्स, और दूसरे को बोलते हैं राइट लंग्स। राइट लंग्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या कि जो लेफ्ट लंग्स है वो राइट लंग्स के मुकाबले क्या होता है, छोटा होता है। हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो लेफ्ट लंग्स है इसमें दो ही क्या है, चेम्बर है। जबकि हम देखते क्या है, राइट लंग्स में यहाँ पे कितने चेम्बर है, 3 चेम्बर है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में कौन सा लंग्स बड़ा है, तो आप आंसर कीजिएगा कि राइट लंग्स क्या होते हैं, बड़ा होता है। अब देखते क्या है कि इसके अंदर जैसे ट्रेकिया जो है डिवाइड करते हैं। अब ट्रेकिया जब डिवाइड करते हैं तो इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। डिवीजन क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये ब्रोंकाई फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। ब्रोंकाई जब फर्दर ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। अब देखते क्या है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये भी क्या होते हैं, माइन्यूटली बहुत पतले पतले क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स बनाते हैं। अब ये ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, लास्टली क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, इंड होते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इस लंग्स के पास में सबसे लास्ट में होते हैं। अब ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। अब ये एल्वियोली क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे एयर कहाँ जाएंगे, एल्वियोली के पास जाएंगे, और एल्वियोली से फिर एक्सचेंज होकर के हमारे ब्लड में जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी एयर हम लोग लिए तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, इस एयर सैक में जाते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एयर सैक्स बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले एयर इसके अंदर जाते हैं। अब एयर जाने के बाद क्या होते हैं, यहाँ पे इस एल्वियोली में बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इतने सारे ब्लड वेसल्स होते हैं कि ये क्या करते हैं, इसके अंदर एल्वियोली के अंदर जो एयर गए उसके उसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। हम लोग जानते क्या है कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर क्या है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें क्या है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है ये एयर। तो इसमें हम देखते क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर क्या है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और बाकी 1% में अदर गैसेस आते हैं। तो हम देखते क्या है कि हम लोग का बॉडी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, जबकि नाइट्रोजन का लेवल क्या है, ज्यादा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है, एक पार्टिकुलर पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं। ठीक है। ये नाइट्रोजन से बाइंड नहीं कर सकते हैं।
ये ध्यान रखने वाली बात है कि आयरन में, सॉरी, हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, आयरन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आयरन ही क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन से क्या करते हैं, इसको बाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स जो है कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। ठीक है, अब देखते क्या है कि जैसे ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाइंड किया, तो ब्लड कैसा हो जाता है, उस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहने का मतलब ये होता है कि वैसा ब्लड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो, ज्यादा हो, और CO2 का लेवल क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और इसी के अपोजिट में एक दूसरा ब्लड होता है जिसका नाम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या काम है, इसका क्या मतलब है, तो इसे हम देखते क्या है कि O2 जो है इसका क्वांटिटी क्या हो जाता है, उस ब्लड में कम हो जाता है, और CO2 का जो लेवल है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में CO2 क्या होते हैं, हमेशा जनरेट होते रहते हैं। हमारा बॉडी जो है रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि वो CO2 को क्या करता है, जनरेट करता है। अब ये CO2 जो जनरेट हुआ, वो CO2 क्या होते हैं, वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और जैसे ब्लड में मिक्स होते हैं तो उस ब्लड, वो ब्लड कैसा बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम बात, जैसे अब यहाँ पे चले गए, अब यहाँ पे क्या होते हैं, एल्वियोली के अंदर में क्या होते हैं, ये पार्टिकुलर एयर सैक है। एल्वियोली के अंदर में क्या है, पार्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर लोकेशन है, और यहीं पे क्या होते हैं, एक एक पर्टिकुलर, एक PO2 और PCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये दोनों प्रेशर क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि वैसे प्रेशर, मतलब ग्रुप ऑफ गैसेस में किसी एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर CO2, ये दोनों क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कब होगा, जब हम देखते क्या है कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का आपके ब्लड में क्या है, कम है, तब क्या होगा, अल्वियोली से जो है ऑक्सीजन कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। अगर वही हम देखते क्या है कि लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है और ब्लड के अंदर कम है, तो क्या हो जाएंगे, मतलब ज्यादा से कम के तरफ क्या हो जाएंगे, मूव करेंगे। इतना ध्यान रखना है कि कभी भी गैसियस का जो मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, और यहाँ पे देखते क्या है कि ये क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना, कभी भी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, डिफ्यूजन के द्वारा हायर से लोअर की ओर क्या होते हैं, मूव करते हैं। अब ये रहा, इसके बाद अब देखते हैं लंग्स के बारे में। अब हम देखते क्या है, जो लंग्स जो है ये हमारा चारों तरफ से घिरा हुआ है। पीछे की तरफ से रीढ़ का हड्डी इसको सुरक्षा दे रहा है, और रीढ़ के हड्डी से क्या जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रिब्स जुड़े हुए हैं। मतलब रिब्स का जो कितना पेयर है, तो 12 पेयर रिब्स हमारे हमारे चेस्ट के पास में प्रेजेंट। अब 12 पेयर रिब्स जो है ये क्या करते हैं, ये एक तरह से क्या बनाते हैं, कैविटी बनाते हैं। एक एक तरह के क्या बनाते हैं, ये कैविटी बनाते हैं। उस कैविटी का क्या नाम है, थोरेसिस कैविटी। उसका नाम क्या है, थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी कहते हैं। अब थोरेसिस कैविटी जो है ये क्या होते हैं, थोरेसिस कैविटी। अब इस थोरेसिस कैविटी में हम देखते क्या है कि यहाँ पे दो डेलिकेट ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दो डेलिकेट ऑर्गन कौन कौन है, तो पहला क्या है, लंग्स, और दूसरा क्या है, हार्ट्स।
ठीक है, लंग्स और दूसरा क्या है, हार्ट। तो दो क्या है हमारे डेलिकेट ऑर्गेन है जो हमारे थोरेसिस कैविटी में, मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं। चेस्ट कैविटी में दो डेलिकेट ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं लंग्स और दूसरे को बोलते हैं हार्ट। ठीक है, और लंग्स के जैसे दो लंग्स है उसके बीच में, वो बीच में क्या होते हैं, हार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये हार्ट जो है हल्का सा झुका हुआ रहता है, किसके तरफ, लेफ्ट के साइड में क्या होता है, झुका हुआ रहता है। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि ये जो लंग्स जो है हम लोग का क्या है, वेल प्रोटेक्टेड है। लंग्स को है ना, इसको क्या है, ये बार बार क्या हो रहे हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो क्या हो सकता है कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं, घर्षण होते हैं। तो हम देखते क्या है कि ये जो लंग्स है, ये क्या है कि ये इसके चारों तरफ क्या एक पार्टिकुलर मेम्ब्रेन है। इसके तरफ चारों तरफ क्या है, पार्टिकुलर मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या है, चारों तरफ क्या है, पार्टिकुलर मेम्ब्रेन है। अब हम देखते क्या है, ये पार्टिकुलर मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये डबल लेयर होते हैं, ये डबल लेयर वाले होते हैं, डबल लेयर। लंग्स के चारों तरफ क्या होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये क्या होते हैं, डबल लेयर होते हैं। ये डबल लेयर के बीचों बीच, डबल लेयर के क्या बीचों बीच एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड का क्या नाम है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। उस फ्लूइड का क्या नाम है, प्लूरल फ्लूइड उसको कहते हैं। और प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इसको क्या करते हैं, फ्रिक्शन से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब क्या करते हैं, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और जैसे वो फ्रिक्शन बार बार क्या, हम लोग जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हम देखते क्या है, जब आप खुद सांस लेकर छोड़कर दे सकते हैं कि हम लोग का लंग्स क्या है, कभी ऊपर और नीचे। ठीक है ना, जैसे हम देखते क्या है कि जैसे वो रिलैक्स करता है फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स कर रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्या होते हैं, इसमें फ्रिक्शन जनरेट हो सकते हैं। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, हम लोग का लंग्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, लंग्स को नीचे की तरफ से क्या उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसको बोलते हैं डायफ्राम। एक डायफ्राम एक क्या है, मस्कुलर मसल का बना हुआ एक पार्ट है, जो क्या करते हैं, नीचे से लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा लंग्स के कैविटी को और स्टोमक जो है इसके जस्ट नीचे होता है उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कल क्लास लेंगे आप लोग का।